एक भी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का तालाब दीदी जीविका दीदी को नहीं दिया गया। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। उससे सरकार सहमत है और इसकी चिंता बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि मछुआरा का बेटा के ही हाथ में मत्स्य विभाग हाथ में आ चुका है और इसको जरा सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मछली बाजार पहले नहीं बनता था, अभी हम 85 करोड़ रुपया खर्चा करके पूरे बिहार में इस साल में ही बजट हमने स्वीकृत कर दिया, पूरे बिहार में बनना है। कि आज भी पूरे बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, हम तो पटना ही की बात करते हैं, बाकी जिला का तो और बदतर स्थिति है। मछली तो नाला के ऊपर में बिक्री किया जाता है। आज तक एक भी कहीं भी उसके लिए स्थायी शॉप नहीं बनाया गया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज सदन में मंत्री मुकेश सहनी पर आरजेडी ने कई तरह के आरोप लगाए और साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के मंत्रालय पर भी सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि कई तरह के गलत काम मंत्री मुकेश सहनी के मंत्रालय में होते हैं। और फिर क्या था, मंत्री मुकेश सहनी भी खड़े होते हैं और सदन में जमकर आरजेडी पर हमला बोलते हैं। बता दें कि मुकेश सहनी की तरफ से सदन को गुमराह करने का आरोप आरजेडी पर लगाया गया है और उसको लेकर कई तरह की बातें भी मुकेश सहनी की तरफ से कही गई है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सदन से देखने को मिली है, किस तरह से आरजेडी ने पहले मुकेश सहनी पर सवाल उठाए, उनके मंत्रालय पर आरोप लगाए और क्या कुछ सफाई में और हमला में मंत्री मुकेश सहनी की तरफ से कहा गया है। छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। 10 महोदय हैं और 17 बात को बीच में रख रहे हैं। एक भी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का तालाब दीदी जीविका दीदी को नहीं दिया गया। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, हो गया माननीय मंत्री को, अब दे दीजिएगा, दे दीजिए। ठीक है, माननीय सदस्य संजीव को डॉक्टर नहीं, अब नहीं डॉक्टर संजीव कुमार सहयोग समिति जो पूर्व से मत्स्यजीवी सहयोग अखबार पे मत चाहिए ना, आप असत्य बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कुछ नहीं आएगा। चलिए डॉक्टर संजीव कुमार, आप कुछ नहीं आएगा। सभापति महोदय, हाँ चलिए, बोलिए पढ़िए। सभापति महोदय, प्राप्त सूचनानुसार विश्वविद्यालय महोदय सदन को व्यवस्थित किया जाए महोदय। ठीक है, एकदम व्यवस्थित है, आप अपना काम करें। सभापति महोदय, प्राप्त सूचनानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 की धारा 19(1)(1) में निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुपालनोपरांत पीएचडी उपाधि धारकों के सहायक आचार्यों की नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में 5 गैर मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान है। संप्रति राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त सहायक आचार्यों को उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुरूप वेतन वृद्धि का लाभ तदनुरूप नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण शिक्षकों में असंतोष है। अतः उपयुक्त कोटि के शिक्षकों को यूजीसी रेगुलेशन 2018 में प्रावधानित अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ हूबहू दिए जाने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वी जी। उससे सरकार सहमत है और इसकी चिंता बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि मछुआरा का बेटा के ही हाथ में मत्स्य विभाग हाथ में आ चुका है और इसको जरा सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मछली बाजार पहले नहीं बनता था, अभी हम 85 करोड़ रुपया खर्चा करके पूरे बिहार में इस साल में ही बजट हमने स्वीकृत कर दिया, पूरे बिहार में बनना है। उस साथ में वो 2 कमरा भी उसमें बनना है, जिसमें पूरे 534 प्रखंड में वहां पे कार्यालय भी ओपन होना है। उसके लिए भी बजट निश्चित तौर पर जल्द से जल्द स्वीकृत कर लिया जाएगा। और एक एक काम आपको भी पता है कि माननीय सदस्य को कि आज तक नहीं हुआ। बहुत सारे साथी बिहार में या देश में राजनीति की है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो उसका जवाबदेही उन्हीं साथी को लेना चाहिए। अभी हम 1 साल से आ चुके हैं, अब मजबूती से जो काम कभी नहीं हुआ वो काम हमारे विभाग में निश्चित तौर पर आएगा। और समय रहते हुए आप आइए, हमसे भी मिलिए और बहुत सारा योजना हम आपको जानकारी दे देंगे। कोई ऐसा दिक्कत हो वो आप हमारे पास आइए, 2 काम हो जाएगा। हजूर महोदय ने भी बताया कि जो हमारा कृषि रोड मैप है 17-18 से लेकर 22 तक, उसके अंतर्गत मत्स्य विकास योजनाएं एवं व्यय विवरणी स्वीकृत है। महोदय, हम तो मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 2008 से 12, अब 12 से 17 और 17 से 22 3 रोड मैप का तो अवधि समाप्त हो गया।
अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि 1 साल के लिए और इसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो जो काम महोदय 15 वर्षों में नहीं हुआ मत्स्य पालकों के लिए 1 वर्ष में मंत्री महोदय संभव है कि कर पाएंगे, पहला इशू। दूसरा इशू कि आज भी पूरे बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, हम तो पटना ही की बात करते हैं, बाकी जिला का तो और बदतर स्थिति है। मछली तो नाला के ऊपर में बिक्री किया जाता है, आज तक एक भी कहीं भी उसके लिए स्थायी शॉप नहीं बनाया गया। दूसरा महोदय, कोई अगर है भी, अभी आपने आज भी हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा कि एक मछुआरा के लिए बना हुआ था मार्केट मंडी, उसको भी तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, मैंने अखबार में देखा है आज। तो महोदय, हमारे कहने का मतलब है कि बोलने से नहीं होगा, ये बोलने से नहीं हो सकता है कि 1 साल में हम कर देंगे, 6 महीना में कर देंगे। एक ठोस नीति मंत्री महोदय को सदन को बताना चाहिए कि हम मछुआरा, जैसे बोल दे मछुआरा समाज के लिए हैं, आज सारा इनका तालाब चल गया जीविका दीदी को, तो भाई आप बैठ के क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा इशू है महोदय। तो कहने का मतलब है कि माननीय मंत्री महोदय को सदन में यह बताना चाहिए, जो निषाद समाज के लोग हैं, मल्लाह समाज के लोग हैं, कि उनके लिए इनका ठोस क्या योजना है। हैं अगर सरकार का कोई काम जीविका दीदी देख रही है तो इसमें माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और महिला में इतना शक्ति भरे हैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कि महिला हर काम को करने के लिए आगे जा रही है, और सरकार भी चाहती है कि अगर जीविका दीदी को देंगे तो काम अच्छा होगा, इसीलिए देते हैं। मैं कहे भाई नहीं बोले क्या? मेरा माइक हटा रहे तो मुझे नहीं बोलना है क्या? तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को आदर करते हुए, उनको सम्मान करते हुए काम अच्छा हो, उसको सराहना करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, छोड़ दीजिए, इस पर मत बोलिए, इस पर मत। में 1,75,00,000 है। जब लोग अगर इस कारण को छोड़कर, अगर मछली पालन को छोड़कर ये भी कार्य अगर दूसरे जीविका दीदी को दिया जाएगा तो मछुआरा समाज क्या करेगा महोदय? डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, अब नहीं हो गया, समाप्त हो गया। देखिए ज्यादा समय हो गया। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह पढ़िए। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, शून्यकाल। सभापति महोदय, ये डॉक्टर